नमस्कार, चेतना टुडे में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नजर अब तक की खास सुर्खियों पर। रतलाम को व्यावसायिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे, विधायक चैतन्य काश्यप का संकल्प। साल के सबसे बड़े त्योहार पर बाजार पटे खरीदारों से। और यम चौदस पर मुक्तिधाम में उत्सव, रूप चौदस पर निखारा सौंदर्य। चैतन्य काश्यप फाउंडेशन द्वारा आयोजित दीपावली मिलन समारोह में फाउंडेशन अध्यक्ष और विधायक चैतन्य काश्यप ने कहा, रतलाम से चर्चा में आया राइट टू हाउसिंग का विषय देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे पर आने के साथ इस विषय पर पार्लियामेंट्री अर्बन कमेटी में चर्चा हुई है। सभी को आवास की योजना बनाकर इसे वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री काश्यप ने रतलाम को व्यावसायिक राजधानी के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। मेरे फाउंडेशन की ओर से दिल्ली में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम करा इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में, क्योंकि जो मेरे ट्रस्ट की ओर से हमने लोकाश्रय फाउंडेशन दिल्ली में इस्टेब्लिश करा है, जिसका रिसर्च सेंटर है, जहां हम गरीबी के बारे में रिसर्च करते हैं। 5-6 लोगों का स्टाफ है, 3 PhD के डॉक्टर्स हैं और वो नियमित चालू है। तो हाउसिंग फॉर ऑल, सबको आवास की जो योजना प्रधानमंत्री ने दी थी, उसके ऊपर एक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हमने सेमिनार आयोजित करा था कि इस हाउसिंग फॉर ऑल में इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां हैं। तो यह एक विषय है कि जो हमारे फाउंडेशन से या मेरे द्वारा रतलाम नगर से एक मकान को मुख्य बिंदु मानते हुए जो बात को हमने चलाई थी कि मकान सबसे पहली आवश्यकता है, और सारे देश के अंदर लोगों को, और आपको ख्याल होगा पिछले साल अक्टूबर 2014 में जब मुख्यमंत्री रतलाम आए थे, उस समय मैंने भाषण में कहा था कि हमें राइट टू हाउसिंग देना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी का आह्वान भी करा था कालका माता की सभा में कि राइट टू हाउसिंग होना चाहिए। मैंने उसके लिए पत्र भी जारी बनाया था, मुख्यमंत्री को दिया था, और अभी जब मुख्यमंत्री आए थे तब उन्होंने घोषणा करी कि 2022 तक हम मध्य प्रदेश में सबको मकान देंगे और कम से प्लाट तो हम अलाट कर ही देंगे। तो राइट टू हाउसिंग का जो विषय हमने 5-10 सालों में लगातार देश के परिदृश्य पर, राष्ट्रीय स्तर पर रखा, और आज सभी राजनीतिक दलों के, भारतीय जनता पार्टी ने सभी राजनीतिक दलों के मुख्य एजेंडे के ऊपर राइट टू हाउसिंग एक बात सामने आ चुकी है। तो यह एक कार्य हमारे फाउंडेशन या मेरे ट्रस्ट के द्वारा किया गया, और निश्चित तौर पे इन सारे कामों में कहीं ना कहीं हमारे सांसद दिलीप सिंह भूरिया का हमें सहयोग था, परंतु असमय उनके देहावसान से एक चुनाव का मौसम आ चुका है। चुनाव की बात ज्यादा करने का विषय नहीं है, चुनाव सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने निर्मला भूरिया को उसमें उम्मीदवार बनाया है, और हम लोग सब उम्मीद करते हैं कि यह चुनाव हमें रतलाम की जनता ने, आदिवासी क्षेत्र की झाबुआ की जनता ने 5 साल के लिए हमें आशीर्वाद दिया था, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया था, और हम उम्मीद करते हैं कि यह चुनाव उसी तरीके से होगा जैसा पिछला चुनाव हुआ। और जनता अपने, क्योंकि जो उन्होंने जिस उम्मीद के साथ में 2 साल पहले मेरे को विधायक बनाया, दिलीप सिंह भूरिया को सांसद बनाया था, और फिर महापौर जी भी यहाँ पर उपस्थित है, नगर निगम में भी उन्होंने महापौर जी को बनाया, तो हमको उम्मीद है कि यही कड़ी को बना करके रखेंगे कि 5 साल वो हमको देखेंगे कि हमने क्या करा। श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम के विकास के लिए पिछले 2 सालों के विधायक काल में कई प्रयास, मेडिकल कॉलेज, गोल्ड कॉम्प्लेक्स, नमकीन क्लस्टर, सालाखेड़ी 4 लेन, सिलाना रोड 4 लेन तथा खाजरोत रोड का निर्माण आदि चल रहे हैं। शहर में सुलभ योजना के लिए 23 करोड़ रुपए की लागत से 132 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने और 3 नई टंकी बनाने का कार्य प्रगति पर है। विकास के इन सभी कार्यों में सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अहम भूमिका रही है, लेकिन उनके असामयिक निधन से विकास की महत्वपूर्ण कड़ी टूट गई है। इसे पुनः जोड़ना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रतलाम को व्यावसायिक राजधानी के रूप में फिर से विकसित करना मेरा संकल्प है। इसे 1940-50 में मालवा निमाड़ की राजधानी के रूप में जो प्रतिष्ठा मिली हुई थी, उसे फिर से स्थापित किया जाएगा। इसके लिए भविष्य में साड़ी के व्यवसाय को भी प्रोत्साहित करने के कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चैतन्य काश्यप फाउंडेशन ने पिछले वर्ष प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया था। इस वर्ष जनवरी में खेल चेतना मेला के आसपास सांस्कृतिक आयोजन के जरिए प्रतिभाओं को मंच देने की योजना है। मिलन समारोह में महापौर सुनीता यार्दे, जिला संगठन मंत्री विजय दुबे, भाजपा जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा,
निगम अध्यक्ष अशोक पोरवाल, मंडल अध्यक्ष दिनेश शर्मा, विशु मोहन लोढ़ा, बद्रीलाल परिहार, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकारी अध्यक्ष शरद जोशी, रतलाम प्रेस क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र जैन सहित पत्रकारगण उपस्थित थे। धनतेरस पर्व पर विधायक चैतन्य काश्यप ने महालक्ष्मी जी मंदिर माणक चौक पर पूजन एवं आरती का लाभ लिया। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व महापौर शैलेंद्र डागा, जिला उपाध्यक्ष मनोहर पोरवाल, पार्षद अशोक यादव उपस्थित थे। एक पखवाड़े से अधिक समय तक अपने अपने घर और प्रतिष्ठानों की साफ सफाई में व्यस्त रहने के बाद बुधवार को रूप चौदस पर्व पर महिलाओं ने अपना सौंदर्य निखारा। जितनी भीड़ ब्यूटी पार्लरों में नजर आई, उतनी ही सैलून में भी थी। रूप चौदस को यम चौदस के रूप में भी मनाया जाता है। अपने परिवार के दिवंगत जनों के साथ दीप पर्व मनाते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए त्रिवेणी मुक्ति धाम पर दीप जलाते हुए आतिशबाजी की गई। अपने तरह के इस अनूठे आयोजन को प्रयास संस्था पिछले 9 वर्षों से करती आ रही है। यहाँ फूल एवं रंगों से रंगोली सजाते हुए पूर्वजों का स्मरण किया गया। संस्था अध्यक्ष गोपाल सोनी ने मीडिया से चर्चा की। दिवाली तो क्या शहर में सभी मनाते हैं, बाकी यहाँ कोई नहीं मनाता था, इसलिए हमने चालू किया। धर्मसु नगरी में दीपावली का पर्व महालक्ष्मी जी का पूजन करते हुए आतिशबाजी के साथ बुधवार को मनाया जाएगा। सप्तरंगी आतिशबाजी से अमावस की अंधियारी रात भी रोशनी में नहा उठेगी। पर्व के मद्देनजर नागरिकों ने मंगलवार को बाजारों में जमकर खरीदारी की। सबसे ज्यादा भीड़ माणक चौक में पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए रही। बुधवार को बाजारों में रौनक रहेगी। साल के सबसे बड़े त्योहार पर वाहनों की भी अच्छी बिक्री हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संवाद प्रमुख डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने आज रतलाम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया आदिवासी जन नेता थे। उन्होंने इस क्षेत्र के विकास को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उनके विकास के संकल्प को उनकी पुत्री सुश्री निर्मला भूरिया पूरा करेंगी। डॉक्टर वाजपेयी उपचुनाव के सिलसिले में बुधवार को रतलाम आए थे। जिला भाजपा चुनाव कार्यालय रंगोली पर उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने रतलाम में मेडिकल कॉलेज, नमकीन क्लस्टर, 4 लेन, झाबुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज सहित संपूर्ण संसदीय क्षेत्र को करोड़ों रुपए की सौगातें दी हैं। भाजपा विकास के एजेंडे पर जन आशीर्वाद प्राप्त करेगी। पत्रकार वार्ता में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ प्रदेश सह संयोजक डॉक्टर राजेश शर्मा भी उपस्थित थे। वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के 95वें वार्षिक अधिवेशन में रेल कर्मियों की लंबित मांगों पर निर्णायक फैसला 16 और 17 नवंबर को रतलाम में होगा। इस संबंध में प्रचार सामग्री का विमोचन सोमवार को सहायक महामंत्री गोविंद लाल शर्मा की उपस्थिति में हुआ। यहां मंडल अध्यक्ष मनोहर पचौरी, मंडल मंत्री श्याम बाबू श्रीवास्तव, प्रकाश व्यास आदि मौजूद थे। अंत में सुर्खियों के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। रतलाम को व्यावसायिक राजधानी के रूप में विकसित करेंगे, विधायक चैतन्य काश्यप का संकल्प। साल के सबसे बड़े त्योहार पर बाजार पटे खरीदारों से। और यम चौदस पर मुक्तिधाम में उत्सव, रूप चौदस पर निखारा सौंदर्य।